हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज के इस वीडियो में नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए कुछ बहुत ही आसान इंग्लिश की लाइंस आपके लिए लेकर आया हूं, जिसे आप अपने स्कूल कॉलेज में स्पीच देने के लिए या ऐसे कंपटीशन में यूज़ में ले सकते हैं। इन इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ में इनकी हिंदी भी आपको बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, National Youth Day is celebrated on 12th January, being the birthday of स्वामी विवेकानंद। नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को, क्योंकि इस दिन जन्मदिन है स्वामी विवेकानंद का। सेकंड लाइन है, प्रोसेशंस, स्पीचेस, म्यूजिक, यूथ कन्वेंशंस, सेमिनार्स, योगा, presentations, essay competitions, recitations, and sports are organized in schools and colleges. Processions यानी जुलूस, speeches आप जानते ही हैं, म्यूजिक, यूथ कन्वेंशंस और सेमिनार्स यानी युवा लोगों के उनकी एक तरीके से मीटिंग या उन्हें कुछ सिखाना, योगा, प्रेजेंटेशंस देना, निबंध राइटिंग के कंपटीशन। रिसाइटेशन का अर्थ होता है सस्वर यानी उच्च स्वर में पाठ करना, और स्पोर्ट्स, इस तरह की चीज़ें स्कूल्स और कॉलेजेस में ऑर्गेनाइज की जाती हैं। थर्ड लाइन है, स्वामी जी सॉ होप फॉर द फ्यूचर। स्वामी जी ने क्या देखा? आशा देखी भविष्य में, हर एक बच्चे के लिए। इन एवरी चाइल्ड, हर एक बच्चे में आशा है। एंड बिलीव्ड that the muscles of iron and nerves of steel they could bring about social change, कि युवाओं की जो मसल्स हैं, उनकी मांसपेशियां हैं, वो लोहे जैसी होनी चाहिए, और उनकी जो नर्व्स हैं वो स्टील जैसी होनी चाहिए। यदि ऐसी होंगी तभी वो समाज में कोई बदलाव ला पाएंगे। फोर्थ लाइन है, टुडे ऑलमोस्ट 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अंडर द एज ऑफ 25। The future of the country rides on their shoulders. आज 50% से ज़्यादा भारत की जनसंख्या 25 वर्ष से कम है, और हमारे देश का भविष्य उन्हीं के कंधों पर है। नेक्स्ट लाइन है, विवेकानंद वॉज वेरी वोकल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ यूथ इन द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। विवेकानंद इस बारे में बहुत वोकल थे, यानी वो बहुत ज़्यादा इस बात को कहते थे, वो बहुत मुखर थे इस बात को लेकर कि युवाओं का क्या महत्व है देश के निर्माण में। नेक्स्ट लाइन है, द स्पीच ही डिलीवर्ड एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स इन शिकागो 1893, जो भाषण उन्होंने दिया था वर्ल्ड्स रिलीजन की पार्लियामेंट में शिकागो में 1893 में, जहां उन्होंने अपना भाषण शुरू किया सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर। आप जानते ही हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर लेडीज एंड जेंटलमैन कह के भाषण को शुरू किया जाता है, बट स्वामी विवेकानंद ने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ये सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगे, और इसने इमॉर्टलाइज कर दिया, इमॉर्टलाइज यानी अमर कर दिया, जो आइडियल्स थे, जो आदर्श थे इस मॉन्क के, मॉन्क यानी सन्यासी, बिलीव्ड इन ग्लोबली, पूरे विश्व में, वैश्विक स्तर पर इनके जो आदर्श थे उन्हें सराहा गया। नेक्स्ट लाइन है, विवेकानंदा ऑलवेज फोकस्ड इमेंसली ऑन हार्नेसिंग द पोटेंशियल ऑफ द यूथ। विवेकानंद ने हमेशा इस बात पर फोकस किया, जोर दिया, इमेंसली यानी जोर शोर से, कि जो युवाओं का पोटेंशियल है उसे हार्नेस करने की ज़रूरत है, यानी कि उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, सही दिशा देने की ज़रूरत है। पोटेंशियल यानी क्षमता। नेक्स्ट, विवेकानंद्स एस्पिरेशन was to motivate the youth to an extent that they start voicing the changes they desire and ultimately accomplish them. विवेकानंद का एस्पिरेशन था, यानी उनकी महत्वाकांक्षा थी कि युवाओं को मोटिवेट किया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए उस एक्सटेंट तक, उस हद तक, कि वो जो बदलाव चाहते हैं, जो उनकी डिज़ायर है कि ये बदलाव आए समाज में,
वो उनको समझ में आने लगें और वो उसको अल्टीमेटली अंततः अकम्प्लिश भी कर लें, वो पा लें उन बदलावों को। नेक्स्ट है, एज पर स्वामी विवेकानंद के अनुसार रियल एजुकेशन, जो असली शिक्षा है, इंस्टिल्ड, वो भरी होती है ह्यूमन वैल्यू से, उसमें वैल्यूज होनी चाहिए, संस्कार होने चाहिए, एंड स्ट्रेंथ ऑफ करेक्टर इन स्टूडेंट्स, और चरित्र शक्तिशाली होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए विद्यार्थियों का। नेक्स्ट लाइन है, वंस गांधी जी सेड दैट स्वामी विवेकानंद्स आइडियाज एंड आइडियल्स मस्ट बी शेयर्ड अमंग द यूथ्स इन अवर कंट्री, कि हमारे देश के जो युवा हैं उनके साथ में विवेकानंद के जो आइडियाज़ थे और उनके जो आइडियल्स थे, यानी उनके आदर्श थे, उनके विचार और उनके आदर्श, उन्हें शेयर किया जाना चाहिए। इसलिए आपको पता होगा कि बहुत सारी बुक्स भी अवेलेबल हैं मार्केट में विवेकानंद के विचारों के बारे में। नेक्स्ट लाइन है, ही वॉज एन आर्डेंट डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस, वो श्री रामकृष्ण परमहंस के कट्टर, आप कह सकते हैं, आर्डेंट यानी एकदम पक्के शिष्य थे, एंड अ मेजर फोर्स इन द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन इंडिया, भारत में हिंदुत्व का जो पुनर्जागरण है, रिवाइवल, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर टू ऑनर हिज विजन एंड मोटिवेट यूथ टू एक्ट ऑन इट, इनके जो विजन है, इनके जो सोच है, और युवाओं को मोटिवेट करने के लिए नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट किया जाता है पूरे देश में। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट लाइन है, ऑन दिस डे द कंट्रीज यूथ इज एक्सपेक्टेड टू राइज टू द वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स दैट द ग्रेट मॉन्क लिव्ड बाय। इस दिन जो हमारे देश के युवा हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो खड़े हों संस्कारों के लिए, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों के लिए, एंड बिलीव्स यानी विश्वास के लिए, उन संस्कारों, उन विश्वास और उन उसूलों के लिए जिसके ऊपर ये महान सन्यासी जीता था। इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूथ टू राइज टू द ओकेजन, फाइट फॉर द राइट, सही के लिए वो लड़ें। इस मौके पर युवा खड़े हों और सच के लिए, सही के लिए लड़ें, एंड चैनल देयर इनर एनर्जीज, और उनकी जो आंतरिक ऊर्जाएं हैं उन्हें वो राह दें, चैनल दें, जस्ट लाइक स्वामी विवेकानंद वुड हैव, जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने भी किया था। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ सेंटेंसेस, बहुत ही इजी सेंटेंसेस हैं, इनका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसे बार बार बोलकर इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी जाएगी, आपका ऐसे राइटिंग बहुत अच्छा होगा और आपको बहुत एप्रिसिएशन मिलेगा। ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।